जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन एक अद्भुत चक्र है जहां हर छोटा सा कार्य, हर सोच और हर भाव तरंगों की तरह फैलता है और किसी न किसी रूप में वापस लौटकर हमारे सामने खड़ा होता है। अच्छे कर्म करने वाले को कभी यह चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा या किस रूप में मिलेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं उस अदृश्य तराजू पर सब कुछ तौलते हैं और सही समय पर वही लौटा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाए। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो शायद तुरंत उसे कोई इनाम न दिखे, परंतु वह करुणा और दया की ऊर्जा उसके आसपास एक सुरक्षा कवच की तरह घूमने लगती है। और अचानक किसी दिन उसी दया का परिणाम एक अवसर, एक आशीर्वाद या एक अप्रत्याशित सहारा बनकर सामने आता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल चाहे तुरंत न दिखे पर वह कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति बिना लालच के अच्छे कर्म करता है वह अपनी आत्मा को हल्का करता है और भीतर से प्रसन्नता पाता है। यह प्रसन्नता ही आकर्षण की शक्ति बन जाती है और संसार उस आकर्षण से खींचकर आपके द्वार तक आशीर्वाद पहुंचाता है। सोचो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह भूख सिर्फ उसके पेट की आग को शांत नहीं करती, बल्कि उस संतुष्टि की लहरें आकाश तक जाती हैं और वहां से वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलती है। अच्छे कर्मों का प्रभाव केवल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी बदलाव लाता है। मन की शांति, आत्मा की स्थिरता और हृदय की शक्ति, यह सब उसी पुण्य की गवाही देते हैं। जब तुम बुराई का जवाब बुराई से देने के बजाय क्षमा चुनते हो, जब तुम लालच के बजाय संतोष को अपनाते हो, जब तुम छल के बजाय सत्य का साथ देते हो, यही वे क्षण हैं जब तुम अपने भविष्य को स्वर्णिम बना रहे होते हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे लिए बीज का काम करते हैं और समय की उर्वर भूमि में वही बीज विशाल वटवृक्ष बनकर तुम्हें आश्रय देते हैं। जीवन में कई बार हमें लगेगा कि हमारे अच्छे कर्म व्यर्थ चले गए, लोग कृतज्ञ नहीं बने, किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा, परंतु यह समझ लो कि अच्छे कर्म कभी गुम नहीं होते। हो सकता है जिनसे उम्मीद थी वहां से तुम्हें कुछ न मिले, परंतु किसी अनजाने रास्ते से, किसी अनदेखे व्यक्ति के माध्यम से, किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से वही आशीर्वाद लौट कर आएगा। यही ईश्वर की लीला है। प्रभु हमें दिखाना चाहते हैं कि कर्म का बंधन व्यक्ति से नहीं, ब्रह्मांड से होता है। इसीलिए अच्छे कार्य का फल वहीं से लौटता है जहां से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्णवाणी हमें सिखाती है कि कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। अगर तुम्हें जीवन में अचानक कोई बड़ी मुश्किल से निकलने का मार्ग मिल जाए, कोई बड़ा अवसर हाथ लग जाए, कोई कठिन परिस्थिति में सहारा मिल जाए, तो समझ लेना यह वही अच्छे कर्म हैं जो तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर लौटे हैं। यही है कर्म का अद्भुत चक्र, यही है जीवन का सत्य। जिस क्षण इंसान यह समझ लेता है कि उसके हर अच्छे कर्म का ब्रह्मांड पर असर होता है, उसी क्षण उसका जीवन बदलने लगता है। सोचो, जब तुम किसी दुखी को ढांढस बंधाते हो, किसी निराश आत्मा को उम्मीद का एक शब्द कहते हो, किसी अजनबी की मदद कर देते हो, तो तुम केवल उसे सहारा नहीं देते बल्कि अपने जीवन के लिए भी एक नया प्रकाश जलाते हो। यही कारण है कि कृष्ण ने बार बार कहा है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है,
बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे कर्म किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ाने का माध्यम बनते हैं। ध्यान से सोचो, खेत में बोया गया बीज तुरंत फल नहीं देता। पहले मिट्टी उसे ढक लेती है, अंधेरे में वह धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर समय और पानी के साथ वह बड़ा होता है और अंत में फल देता है। क्या तुम कभी उस बीज को बोने के बाद रोज खोद कर देखते हो कि फल क्यों नहीं आया? नहीं, तुम विश्वास रखते हो कि समय पर फल मिलेगा। उसी तरह अच्छे कर्म भी हैं। आज के गए कार्य शायद कल नजर ना आए, परंतु उनका परिणाम निश्चित ही किसी दिन सामने आएगा। जब इंसान यह सोचकर अच्छा करता है कि सामने वाला उसका आभार मानेगा, तो वह केवल अपेक्षा का बंधक बन जाता है। पर जब वह निस्वार्थ होकर कार्य करता है, तभी उसका फल अनंत गुना होकर लौटता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा कर्म है। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, निष्काम कर्म योग ही मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि स्वार्थ से किए गए काम केवल इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जबकि निस्वार्थ कार्य आत्मा को शांति देते हैं, और आत्मा की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जीवन में कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बुराई जीत रही है और अच्छाई हार रही है। धोखा देने वाले आगे बढ़ रहे हैं, छल करने वालों के पास साधन हैं और सत्य बोलने वाले पीछे रह जाते हैं। उस समय निराश मत होना। याद रखो, छल और कपट का फल तुरंत दिख सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। जबकि सत्य और अच्छे कर्म का फल देर से आता है, लेकिन वह स्थायी होता है, अडिग होता है और जीवन को वास्तविक ऊंचाई तक ले जाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म का कोई महत्व नहीं है। एक जल की बूंद भी सागर का हिस्सा बन जाती है। उसी तरह तुम्हारा हर छोटा सा नेक काम भी ब्रह्मांड की महान योजना में शामिल हो जाता है। वह ब्रह्मांड उसे तुम्हारे जीवन में सही समय पर सही रूप में वापस भेजता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अच्छे कर्मों से कभी पीछे मत हटो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे कर्मों की गवाह नहीं है, असली गवाह तो स्वयं ईश्वर है। और जब भगवान गवाह बन जाते हैं तो न्याय निश्चित होता है। यह न्याय हमेशा तुम्हारे पक्ष में लौट कर आता है, बशर्ते तुम्हारा हृदय सच्चा हो और तुम्हारे कर्म पवित्र हों। अच्छे कर्मों की सबसे अद्भुत बात यह है कि वे कभी अकेले नहीं लौटते, बल्कि कई गुना बढ़कर आते हैं। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो तो सामने वाला केवल प्रसन्न ही नहीं होता, बल्कि वह भी आगे किसी और को वही मुस्कान देता है। यह श्रृंखला चलती रहती है और अंततः वही ऊर्जा तुम्हें लौट कर मिलती है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, संसार एक दर्पण है, तुम जो करोगे वही लौटकर तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम दर्पण के सामने क्रोध में चेहरा बनाओगे तो वही कठोर चेहरा दिखेगा, लेकिन अगर तुम प्रसन्न होकर दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो वही खुशी कई गुना लौटकर दिखाई देगी। कभी तुमने सोचा है, क्यों अच्छे कर्म करने वाले के आसपास एक अलग प्रकार की शांति और आकर्षण महसूस होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि उसके कर्म ही उसकी आभा बन जाते हैं। लोग बिना वजह उसके पास खिंचते हैं, उसे पसंद करने लगते हैं, उसका सम्मान करते हैं। असल में वे उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके कर्मों की ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं। यही आशीर्वाद का असली रूप है। कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा इरादा, तुम्हारा हृदय भी कर्मों का हिस्सा है। यदि तुम किसी की मदद इस भाव से करते हो कि बाद में वह तुम्हें बदले में कुछ दे, तो वह पूर्ण कर्म नहीं है। परंतु यदि तुम केवल इस भाव से सहायता करते हो कि सामने वाले की पीड़ा कम हो जाए, तो वही कार्य दिव्य कर्म बन जाता है, और दिव्य कर्म ही भविष्य में चमत्कार रचते हैं। याद रखो, अच्छे कर्म तुरंत सुख नहीं देते, कई बार तो वे तुम्हें कठिनाई में डालते हैं, परंतु वह कठिनाई ही असली परीक्षा होती है। कृष्ण कहते हैं, परीक्षा वही होती है जो आत्मा को और मजबूत बनाती है। यदि तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी अच्छाई पर टिके रहना आता है, तो समझो कि तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम हो चुका है। क्योंकि जो आत्मा अंधकार में भी दीपक जलाए रखती है, वही प्रकाश की असली हकदार होती है।
अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं। आज तुम जो दया दिखाओगे, जो क्षमा दोगे, जो दान करोगे, वह केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली संतान को भी आशीर्वाद देगा। यही कारण है कि लोग कहते हैं पुण्य संचित होता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं मिला, परंतु वह आशीर्वाद तुम्हारे वंश में, तुम्हारे भविष्य में कहीं न कहीं फूल की तरह खिल जाएगा। कभी यह भ्रम मत पालो कि अच्छे कर्म छोटे हैं। किसी गरीब को 2 रोटी खिलाना, किसी घायल को पानी पिलाना, किसी निराश व्यक्ति को एक सच्चा शब्द कहना, यह सब भी उतना ही बड़ा है जितना किसी को जीवन दान देना। क्योंकि ईश्वर कर्म का वजन आकार से नहीं, भाव से करते हैं। वही भाव बाद में सुख, अवसर और चमत्कार बनकर तुम्हारे जीवन में लौटते हैं। और जब यह लौटते हैं तो अक्सर उस समय आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही ईश्वर की लीला है। वह तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा उस फल को संभालने के योग्य न हो जाए। फिर अचानक कोई रास्ता खुलता है, कोई अवसर आता है, कोई बाधा हटती है और तुम महसूस करते हो यह तो चमत्कार है। पर वास्तव में यह तुम्हारे अपने अच्छे कर्म ही होते हैं जो सही समय पर लौटे होते हैं। सोचो, जब कोई इंसान भूखे को खाना खिलाता है तो वह केवल पेट भरने का कार्य नहीं कर रहा होता, वह उस भूखे की आत्मा में आशा का दीप जला रहा होता है। हो सकता है उस समय कोई पुरस्कार या धन्यवाद न मिले, लेकिन जब वही ऊर्जा जीवन में लौट कर आती है तो वह किसी बड़ी मुश्किल में चमत्कारी मदद के रूप में सामने खड़ी होती है। यही है अच्छे कर्मों की गूढ़ता। वे समय और स्थान को पार कर सबसे जरूरी क्षण में तुम्हें सहारा देते हैं। कभी तुमने यह अनुभव किया होगा कि अचानक किसी अजनबी ने कठिन समय में तुम्हारी मदद की, या कोई ऐसा अवसर तुम्हारे हाथ लगा जिसकी उम्मीद तक न थी। यह सब संयोग नहीं होता, यह वही पुण्य है जो कभी तुम्हारे अच्छे कर्मों से अर्जित हुआ और फिर सही समय पर तुम्हारे पास लौटा। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि ब्रह्मांड कभी अधूरा नहीं छोड़ता, वह हर अच्छे बीज को फल बनाकर लौटाता है। कर्म का यह नियम इतना सटीक है कि इससे बचना असंभव है। यदि तुम सच्चाई और दया चुनते हो तो चाहे देर से सही, लेकिन जीवन तुम्हें उसी का फल देगा। यदि तुमने किसी का दर्द कम किया है तो भविष्य तुम्हारा दर्द भी हल्का कर देगा। यदि तुमने किसी की राह आसान बनाई है तो समय तुम्हारे लिए भी कठिन राह को आसान कर देगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवन का अनिवार्य सत्य है। अच्छे कर्मों की खूबसूरती यह है कि वे केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब कोई तुम्हें नेक काम करते हुए देखता है तो उसके मन में भी वैसा ही करने की इच्छा जन्म लेती है। यही तरंगें फैलती हैं, यही श्रृंखला बनती है। एक छोटा सा कार्य पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे दीपक से दीपक जलता है और अंततः अंधकार मिट जाता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अच्छे कर्मों के पीछे कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि कोई यह सोचकर करता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे तो वह कर्म शुद्ध नहीं रहता। शुद्ध वही कर्म है जो केवल करुणा, प्रेम और दया के भाव से किया जाए। ऐसे कर्म का फल न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी संचित रहता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अक्षय पुण्य कहा गया है। कभी कभी हमें लगता है कि बुराई बहुत ताकतवर है, अच्छे लोग हार रहे हैं, परंतु याद रखो, सत्य और अच्छे कर्म भले देर से जीतें पर उनकी जीत स्थायी होती है। छल और अधर्म का फल जल्दी मिल सकता है लेकिन वह नष्ट हो जाता है, जबकि अच्छे कर्मों से मिला आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वह जीवन को स्थिरता और गहराई देता है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लोग कृतज्ञ नहीं बन रहे, समाज समझ नहीं रहा, तो बस कृष्ण की वाणी याद करो। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। करुणा, क्षमा, दान और सेवा, ये वे 4 स्तंभ हैं जिन पर अच्छे कर्म टिके रहते हैं। और जब ये स्तंभ मजबूत हो जाते हैं तब जीवन अपने आप एक मंदिर बन जाता है जिसमें शांति और आनंद की ध्वनि गूंजती है। सोचो, करुणा क्या है? करुणा केवल किसी पर दया दिखाना नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करना है।
जब तुम करुणा से किसी की मदद करते हो तो सामने वाला केवल राहत ही नहीं पाता, बल्कि यह भी अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है। यही करुणा आगे चलकर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाती है जो तुम्हारे कठिन समय में बिना कहे तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, करुणा आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। इसलिए करुणा का हर कार्य एक अदृश्य सेतु है जो तुम्हें आशीर्वाद से जोड़ देता है। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली कर्म है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम बदले के बजाय क्षमा चुनते हो तो तुम वास्तव में अपने हृदय को विष से मुक्त करते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोरी दिखा रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम इतना शक्तिशाली हो कि क्रोध और प्रतिशोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। क्षमा से जो शांति मिलती है वह तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है। यही शांति तुम्हारे भविष्य में सुरक्षा का कवच बनती है। जब कठिनाई आती है तो वही क्षमा किए गए कर्म तुम्हें अप्रत्याशित सहारा बनकर लौटते हैं। दान भी जीवन का अनमोल कर्म है, लेकिन याद रखो, दान केवल धन का ही नहीं होता। समय का दान, ज्ञान का दान, सहारे का दान, ये सब उतने ही मूल्यवान हैं जितना अन्न या वस्त्र देना। जब तुम किसी को समय देकर उसकी बात सुनते हो तो यह भी दान है। जब तुम किसी को हिम्मत देकर उसकी आत्मा को मजबूत करते हो तो यह भी दान है। और जब तुम यह सब बिना किसी स्वार्थ के करते हो तब यह दान कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। ईश्वर तुम्हें उसी जगह मदद भेजते हैं जहां तुम्हें वास्तव में उसकी जरूरत होती है। और फिर आती है सेवा। सेवा का अर्थ है अपने सुख से ऊपर उठकर किसी और की खुशी के लिए काम करना। यह केवल मंदिर या समाज की सेवा तक सीमित नहीं है। घर में माता पिता की सेवा, दोस्तों की सेवा, समाज की सेवा, हर रूप में यह उतनी ही पवित्र है। जब इंसान सेवा करता है तो वह अपनी आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ देता है। सेवा से जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा होता है। यही सेवा भविष्य में तुम्हारे लिए दिव्य अवसर लेकर आती है। कृष्णवाणी हमें यही बताती है कि अच्छे कर्म केवल संसार के नियम नहीं हैं, बल्कि ये आत्मा के नियम हैं। इन्हें करने से न केवल यह जीवन बल्कि आने वाले जन्म भी उज्जवल हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी संत या महापुरुष को देखते हैं तो उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा दिखाई देती है। वह आभा उनके अच्छे कर्मों का ही परिणाम होती है। और याद रखो, अच्छे कर्मों की यात्रा कभी आसान नहीं होती। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं और तुम्हारे प्रयास बेकार जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं, धैर्य रखो। समय के चक्र में हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। धैर्य और विश्वास, ये दो रत्न अच्छे कर्मों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। बिना इनके कोई भी पुण्य कार्य अधूरा रह जाता है। सोचो, अगर तुम बीज बोने के अगले ही दिन फल चाहो तो क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। उसे मिट्टी में समय देना होगा, पानी देना होगा, धूप सहनी होगी, तब जाकर वह पेड़ बनेगा और फल देगा। अच्छे कर्म भी ऐसे ही हैं। तुरंत फल न दिखे तो मत घबराओ, बस धैर्य रखो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब इंसान बार बार सोचता है कि उसका कर्म कब लौटेगा, कैसे लौटेगा, तब वह अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता मन को तोड़ती है और आत्मा को कमजोर करती है। लेकिन जब वही इंसान विश्वास रखता है कि उसका हर नेक काम ईश्वर की नजरों में दर्ज है, तो वह निश्चिंत होकर कर्म करता जाता है। यही विश्वास भविष्य को उज्जवल बनाता है। धैर्य रखने वाले को समय कभी धोखा नहीं देता। तुमने देखा होगा, जो लोग कठिनाइयों में भी हिम्मत नहीं छोड़ते, वही अंत में विजयी होते हैं। उनके रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन वे टूटते नहीं। यही धैर्य है, और यही धैर्य उनके अच्छे कर्मों को सही अवसर पर फलित करता है। अगर धैर्य न हो तो बीज अंकुरित होने से पहले ही खोद दिया जाएगा और फल कभी नहीं मिलेगा। विश्वास का अर्थ केवल ईश्वर पर भरोसा करना नहीं, बल्कि अपने कर्म पर भी भरोसा रखना है। अगर तुम सच्चाई से कर्म कर रहे हो तो विश्वास रखो कि यह तुम्हारे लिए चमत्कार बनेगा। जब इंसान अपने कर्म और ईश्वर दोनों पर भरोसा करता है
तब उसके जीवन में अकल्पनीय बदलाव आते हैं। अचानक कठिनाइयों से निकलने का मार्ग बनता है। अचानक बड़े अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास से सींचे गए अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। याद रखो, धैर्य का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। इसका अर्थ है निरंतर कर्म करते रहना, लेकिन भीतर से यह भरोसा रखना कि समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। और विश्वास का मतलब केवल यह नहीं कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, बल्कि यह भी है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सकती है। यही विश्वास इंसान को अटूट बना देता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा सबसे सही समय पर मिलता है। अगर समय से पहले मिल जाए तो वह टिकता नहीं, लेकिन जब सही समय पर मिलता है तो जीवन को बदल कर रख देता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि विलंब का अर्थ नकारात्मक परिणाम नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तैयार कर रहा है। मुश्किलें जब जीवन में दस्तक देती हैं, तब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। बहुत से लोग हालात से टूट जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों पर अडिग रहता है, वही तूफान में भी दीपक की तरह जलता रहता है। यही अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी शक्ति है। वे संकट के क्षणों में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सोचो, जब तुम किसी के साथ खड़े हुए थे उसके अंधेरे में, जब तुमने किसी को सहारा दिया था उसकी कमजोरी में, तब तुमने यह नहीं सोचा था कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन वही सहारा, वही करुणा, वही दया एक दिन तुम्हारे लिए संबल बनकर लौटती है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब कोई अनजान मददगार सामने आ जाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अचानक एक नया द्वार खुल जाता है। यही है अच्छे कर्मों का अद्भुत प्रतिफल। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना भी चतुर क्यों ना हो, वह भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता, लेकिन अच्छे कर्म ऐसे बीज हैं जिनके अंकुर समय की मिट्टी चीरकर ऊपर आ ही जाते हैं। जब परिस्थिति कठिन होती है और हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, तभी वे अंकुर जीवन को नया अर्थ देते हैं। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे अपने कर्म हैं जो तुम्हें संकट से निकालने आए हैं। कठिनाइयों में अच्छे कर्म हमें आंतरिक शक्ति भी देते हैं। जब इंसान जानता है कि उसने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि हमेशा भलाई का मार्ग चुना, तो उसका मन डगमगाता नहीं। कठिनाई सामने खड़ी होती है, लेकिन आत्मा कहती है, मैं निर्दोष हूं, मेरा रास्ता सच्चा है। यही आत्मविश्वास तुम्हें तूफान में भी मजबूत रखता है। यही विश्वास तुम्हें गिरने नहीं देता। याद रखो, बुरे कर्म तुरंत बोझ की तरह आत्मा पर बैठ जाते हैं। ऐसे इंसान को मुश्किल समय में खुद ही शर्म और डर खा जाता है, लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए हैं, वह कठिनाई में भी शांत रहता है। यह शांति ही सबसे बड़ा बल है। यही कारण है कि अच्छे कर्म केवल भविष्य का ही नहीं, वर्तमान का भी सहारा बनते हैं। वे तुम्हें अभी तुरंत भी साहस और स्थिरता देते हैं। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी इंसान कठिनाइयों से बच नहीं सकता, लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए हैं, वह कठिनाई में भी अवसर ढूंढ लेता है। वह गिरता है तो भी और ऊंचा उठने की तैयारी करता है। यह शक्ति किसी किताब से नहीं आती, यह आती है उन्हीं पुण्य कार्यों से जो हमने अनजाने में किए थे। वही पुण्य कठिन समय में हमारी ढाल और हमारी तलवार बन जाते हैं। कृष्णवाणी हमें यही सिखाती है, कठिनाई से डरो मत। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि बुराई की उम्र सीमित है, लेकिन अच्छे कर्मों की ताकत असीमित है। अवसर हमेशा उन लोगों के द्वार पर दस्तक देते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से धरती को हल्का किया है। यह कोई संयोग नहीं कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे मौके आते हैं जो उन्हें साधारण से असाधारण बना देते हैं। यह अवसर वस्तुतः उनके संचित अच्छे कर्मों का परिणाम होते हैं। सोचो, जब कोई छात्र दूसरों की मदद करता है, ज्ञान साझा करता है, साथियों का हौसला बढ़ाता है, तो हो सकता है उस समय उसे केवल मेहनत और संघर्ष ही दिखे, लेकिन भविष्य में वही गुण उसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। यह केवल पढ़ाई या नौकरी की बात नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अच्छे कर्म अवसरों की नींव रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर संसार का हित करता है, ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाता है।
जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है तो संसार स्वयं तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाता है जहां तुम्हारा स्थान है। कई बार इंसान सोचता है कि यह अचानक हुआ, परंतु वास्तव में यह अचानक नहीं होता। यह वर्षों पहले बोए गए अच्छे कर्मों का ही बीज होता है, जो समय आने पर फल बनकर सामने आता है। याद रखो, अवसर केवल बाहरी दुनिया से नहीं आते, वे भीतर से भी जन्म लेते हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है, तुम्हारा मन विस्तृत हो जाता है। यही आंतरिक परिवर्तन तुम्हें उन अवसरों के योग्य बनाते हैं जिन्हें पहले तुम पकड़ ही नहीं पाते। यह ठीक वैसे है जैसे कोई बंद दरवाजा सामने हो और अचानक तुम्हारे भीतर वह शक्ति आ जाए जो उसे खोल सके। वही शक्ति तुम्हारे अपने अच्छे कर्मों से आती है। कभी तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के भी सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाग्य उनका साथ दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह भाग्य उनके कर्मों की कमाई है। उनके पुराने अच्छे कार्य उन्हें ऐसे अवसर दिलाते हैं जिनकी उन्हें कल्पना भी नहीं होती, और यही अवसर उन्हें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कृष्णवाणी हमें बताती है कि अवसर केवल सफलता के द्वार नहीं हैं, बल्कि वे आशीर्वाद के रूप में आते हैं। जब तुम किसी जरूरतमंद को सहारा देते हो तो वह सहारा किसी दिन तुम्हारे लिए दरवाजा बनकर लौटता है। जब तुम सत्य पर टिके रहते हो तो वही सत्य भविष्य में तुम्हें पहचान और सम्मान दिलाता है। और जब तुम क्षमा करते हो तो वही क्षमा जीवन में ऐसे रिश्ते और लोग लाती है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म का कोई असर नहीं। वे छोटे नहीं हैं, वे बीज हैं जो अवसरों के रूप में विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये अवसर केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।